नमस्कार दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं 25 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ जो कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि पिछले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं मतलब केवल बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो केवल पॉलिटी ओनली राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान से मैं क्वेश्चंस को लिया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन एवं समान नागरिक संहिता। सही ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो बच्चों के लिए मुफ्त में ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी नहीं है। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण ये भी नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा या आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। बी एवं सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सभी सदस्य एवं राज्य के विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को हटाएं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां क्रम है। 12वीं राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशित की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये पे ये मेरा सीरीज समाप्त होता है 25 क्वेश्चंस का। बहुत जल्द अगला 25 क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे आ चुके हैं मैं भी लेकर आऊँगा। कृपया आप जो मेरा टारगेट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, आप ज़रूर लाइक करें ताकि मैं अपने लाइक और सब्सक्राइब के टारगेट को कंप्लीट कर सकूं और साथ साथ आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।